खूंटी लोकसभा सीट के और खूंटी लोकसभा के अंदर आज हम खूंटी लोकसभा क्षेत्र में आए हुए हैं और यह खूंटी लोकसभा का ही हूठ गांव है। और बताया जाता है कि इस हूठ गांव में न करीब करीब आपको 30 से 35 घर है, लेकिन 30 से 35 घर में भी आप क्या कहने को तो यहाँ 3-4 चापाकल है, लेकिन एक भी चापाकल जो है वह चलने की स्थिति में नहीं है, यानी सारे चापाकल जो है ख़राब है। और आप जो यह कुआं देख रहे हैं, इसी कुएं से यहाँ के लोग जो हैं वह अपना नहाने का इस्तेमाल करते हैं। यानी गांव के लोग जितने हैं, इस गांव में जितने रहने वाले लोग हैं, वह सब इसी कुएं का पानी से नहाने का इस्तेमाल करते हैं। 30 से 35 घर के लोग हैं, वह इसी कुएं का पानी का इस्तेमाल करते हैं और नहाने के लिए आते हैं। क्योंकि इस गांव में जो भी चापाकल है, यानी 3-4 चापाकल जो हैं वह सब के सब बंद पड़े हैं, यानी ख़राब पड़े हुए हैं। इतनी भीषण गर्मी में भी सारे चापाकल जो है वह ख़राब पड़े हुए हैं। और ठीक इसके सामने एक और छोटा सा कुआं है, वह भी आप हमारे सामने देख रहे होंगे। इस कुएं पर लोग अपना बर्तन धोने का काम करते हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे कि इस कुएं पर 2 छोटी छोटी बच्चियां जो है वह बर्तन धोने का काम कर रही हैं और किस तरीके से वह पानी निकाल रही है। मतलब रस्सी के सहारे भी नहीं, एक बांस का डंटा है, उसी के कोण आप देखेंगे तो एक तरीके से बनाया गया है और उसी बांस के डंटे के सहारे पानी निकालते हैं। और पानी निकाल करके यहाँ के लोग कुछ अपनी ज़िंदगी जो है कुछ इस तरीके का जीवन बसर जो है वह कर रहे हैं। और यह खूंटी लोकसभा जो है वह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के क्षेत्र का है और उनके क्षेत्र में भी जब इस तरीके का विकास है, देखिए कि यहाँ के लोग किस तरीके से बाल्टी से पानी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं पानी। निकालिए पानी नहीं। देखिए यहाँ के लोग इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये बांस का डंटा जो है, इसी बांस के डंटे से यहाँ के लोग पानी निकाल करके बर्तन धोने का जो यह काम है वह सब करते हैं। यानी जो कि इससे पहले जो मैं आपको कुआं दिखाया था, उस कुएं में लोग नहाने का इस्तेमाल करते हैं। उस कुएं का पानी जो है वह नहाने का इस्तेमाल में लाते हैं। और इस जो कहें कि यह छोटा सा कुआं टाइप का है और पानी यहाँ पर क्या नज़दीक में है, तो यहाँ पर जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो आप देख रहे हैं हमारे सामने, यहाँ पर जो हमारे पीछे हैं, यह सब छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं आपको इस तरीके के ना बांस के डंटे से जो है पानी क्या निकाल रही हैं। और इनके सामने आप देखिए कि यहाँ पे बर्तन रखा हुआ है। तो इस तरीके के यहाँ के जो लोग हैं वह गुजर बसर करने के लिए इस तरीके का अभी भी जो पुराने ज़माने का कुआं का है, या कुआं से ही अभी तक पानी निकालना। और यहाँ के लोग की सुविधा के नाम पर इतनी गर्मी में भी उस कुआं और इस कुआं, 2 कुआं से इस 30 से 35 घर के लोग अपना काम चलाते हैं और जीवन बसर कहें या अपना जीवन यापन जो भी आप कह सकते हैं वह करने को मजबूर हैं। लेकिन चाहे वह भाई नल जल योजना हो या कुछ भी जो भी योजना सरकार द्वारा लाई गई है, कही गई है, वह सब अगर आप धरातल की बात करें तो धरातल पर आपको वही पुराना चीज़ दिखेगा। कहीं चापाकल दिखेगा, कहीं चापाकल दिखेगा भी तो बंद पड़ा हुआ दिखेगा। यहाँ का चापाकल भी दिखाएंगे कि यहाँ के चापाकल जो है वह किस स्थिति में है। यहाँ के कुआं के बारे में आपको दिखा है कि कुएं पर किस तरीके से बच्चियाँ जो है वह बांस के डंटा के सहारे जो है वह पानी भर रही हैं। पानी भर करके उसके बाद वह सब बर्तन धोएंगी। और एक और जो कुआं दिखाया था, उस कुएं पर यहाँ के जो गांव ग्रामीण हैं वह नहाने को और वह नहाने के लिए मजबूर है। क्या अब आपको दिखाते हैं यहाँ का चापाकल जो कि बंद पड़ा हुआ है और उस चापाकल की क्या स्थिति है। और आज गर्मी में जब आज लोकसभा का चुनाव है, इस चुनाव में भी जब यहाँ नेता वोट मांगने के लिए या कहें कि ना कुछ जब ग्रामीणों से मैं यहाँ बात कर रहा था तो ग्रामीणों का यह भी कहना था कि भाई अर्जुन मुंडा कौन है, उन्हें हम पहचानते तक नहीं हैं। तो कुछ आप अगर सब जगह देखें तो जो अभी तक मैं कवर किया हूँ वह सब में से आप अगर देखेंगे तो मैक्सिमम जगह पर आपको कुछ ऐसे गांव मिल जाएंगे और यहाँ के लोग जो है वह मिल जाएंगे और यह कहते हुए वह दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अपने नेता को नहीं जानते पहचानते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि नेता जो है वह आते ही नहीं हैं, वोट मांगने भी नहीं आते हैं। जब स्थिति ऐसी रहेगी तब गांव की जो व्यवस्था है, गांव का जो स्थिति है वह कैसे बदलेगा और गांव की तस्वीर जो है वह कैसे बदलेगी। ये देखिए यहाँ का यही चापाकल है और इस चापाकल को आप देख करके समझ ही रहे होंगे कि आखिर किस स्थिति में है और यह चापाकल का कितना इस्तेमाल हुआ होगा। बाकी आपको मैं यहाँ का कुआं आपको दिखा चुका हूँ
और कुआं के बारे में बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण हैं और इसके बगल में ठीक शौचालय है, या शौचालय का भी आप स्थिति देख सकते हैं कि शौचालय का कितना इस्तेमाल होता होगा। इधर भी शौचालय है और कुछ लकड़ी मतलब रखे हुए सब के घर के बाहर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का जो लकड़ी का जो यह टाल आपको दिख रहा है, कुछ यहाँ का है। यह लोग बेचते हैं, जलावन के लिए रखे हुए हैं। कुछ यही है यहाँ का स्थिति और यहाँ का घर के रहने वाले लोग हैं। मतलब आप देखेंगे तो इस तरीके का यहाँ पे है। चापाकल जो है ख़राब पड़ा हुआ है। कुएं का पानी जो है वहाँ, कुएं का पानी, एक कुएं का पानी से लोग नहाने का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे कुएं का पानी से बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और पीने के लिए पानी भी उसी कुएं से लोग लेकर के आते हैं जहाँ से कि नहाने का इस्तेमाल करते हैं। जिस कुएं का पानी वह नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी कुएं का पानी पीने के लिए भी यहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं। एक दो बच्चियाँ उस समय यहाँ बाहर में थी, उन्होंने जब मैं उन लोगों से पूछा था आप लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या पढ़ने स्कूल जाते हैं, नहीं क्या करते हैं, तब उन लोगों का जो जवाब था वह यह कहना था कि हम लोग गाय चराते हैं, यानी जानवर को चराने जाते हैं, क्योंकि और हमारे पास कुछ भी संसाधन नहीं है, करने के लिए संसाधन नहीं है, इसलिए मजबूरी में जो हम लोग हैं वह गाय चराने जाते हैं। और जब मैंने पूछा कि आप लोग क्या स्कूल जाते हैं, तो इसका भी जवाब वही था कि नहीं, हम लोग गाय चराने जाते हैं। कुछ लोग यहाँ भेड़ पाल के रखे हैं, बकरी पाल के रखे हैं, गाय हैं, जानवर हैं। तो लोग आप अगर यहाँ के देखें तो जो लोग का दिनचर्या है कुछ इसी तरीके का है। और रोज़गार के नाम पर लकड़ी जो है, कुछ लकड़ी जो है वह बेचते हैं, और बेच करके कुछ उसी से इन लोगों का यहाँ का रोज़गार और दैनिक जीवन जो है वह चलता है। जब मैं इस जगह पे रुका था, यानी कि जब मैं यहाँ अपना बाइक खड़ा कर करके और जब मैं यहाँ पे रुका था, तो इस जगह पे बहुत से लोग थे और जो यहाँ का समस्या था वह बता रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं कैमरा ऑन किया हूँ उसके बाद आप देखेंगे कि जो सारे लोग हैं वह सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं, और सब के सब अपने घरों में जा कर के, और कुछ लोग अपने दरवाजे से झांक रहे हैं। तो मतलब सामने आने को कोई भी तैयार नहीं है, सारे लोग अपने घरों में जा कर के घुस गए हैं। अब पता नहीं उन्हें किस बात की डर है या किस बात की उन्हें आशंका है, और वह क्यों नहीं बोलना चाहते हैं, या तो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वही बताएंगे। और इसके पहले एक यहाँ सामुदायिक केंद्र है जो कि वह भी बताते हैं। जब मैं बात कर रहा था तब वह बता रहे थे कि वह भी बहुत कम ही खुलता है, मतलब वह नाम मात्रा का है और वह भी खुलने का नहीं है। बाकी यहाँ का एक यह घर जो है, यह आवास जो है वह मिला हुआ है। और इसके बाद आप देखेंगे इधर में तो जितना भी है आपको वह सब मिट्टी का ही घर है, और सब अपने अपने घर के दरवाजे से कुछ लोग झांक रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं। लेकिन सामने आने को और सामने से बोलने के लिए कोई भी हिम्मत या कहें कोई भी तैयार नहीं है। जब तक मैं कैमरा ओपन नहीं किया था, कैमरा नहीं निकाला था, तब तक लोग सारे चीज़ें बता रहे थे, बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही कैमरा निकाला हूँ, कैमरा ओपन किया हूँ, तो कैमरे के सामने आना तो दूर की बात है, जो लोग बाहर थे वह भी अपने घरों में जा चुके हैं। तो यह तो कुछ यहाँ की स्थिति है। बाकी नेता आए ना आए, और जैसा कि न ग्राम सभा में, जो कि यहाँ का अगर सब जगह पर देखें, जो लोग बोलते हैं कि न ग्राम सभा में और ग्राम सभा के लोग ही क्या उनके बैठक के बाद यह निर्णय होता है कि न किन्हें वोट देना है, किन्हें वोट नहीं देना है। तो शायद यहाँ भी कुछ वैसा ही होता होगा, और उसके बाद लोग शायद निर्णय आपको लेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ यहाँ का स्थिति, और यहाँ के लोग कुछ भी कैमरे पर कहने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, और अपने घरों में जा चुके हैं। यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, चूँकि कुछ भी कोई भी ग्रामीण जो है वह सामने आने को तैयार नहीं है। सारे ग्रामीण अपने घर के दरवाजे से झांक रहे हैं, वहीं से देख रहे हैं, और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वह सभी यहाँ वो लोग वहीं से देख रहे हैं। शायद मेरे जाने के बाद यह सब लोग अपने घर से बाहर निकले, और कुछ शायद वह निकलेंगे। यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है यह भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।